Hello student, today we study trigonometric function. Write some important formula of trigonometric function. सबसे फर्स्ट फार्मूला है सेंट्रल एंगल। अगर हम फाइंड करेंगे तो थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है, वेयर थीटा इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ एल at the center of the circle where r equal to radius of the circle। यहाँ फिगर बना हुआ है और सेंटर से सर्कल के पाथ का डिस्टेंस रेडियस है। ओ ए बराबर आर है, ओ बी बराबर भी आर है और ए से बी का लेंथ एल है, जिसको लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। अब यहीं से अगर हम एल निकालेंगे तो एल इक्वल टू आर थीटा होगा, या आर फाइंड करने को होगा तो आर बराबर एल बाय थीटा लिखेंगे। अब यहाँ है सेकंड, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री होगा। अगर रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में तो 180 बाय पाई डिग्री लिखोगे। 1 रेडियन को अगर कन्वर्ट करना है, उसी तरह 1 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा, जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 0.01746। अब आते हैं हम लोग डिग्री। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट का होता है और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड का। अगर डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का होगा तो 2 पाई रेडियन इक्वल टू होता है 360 डिग्री, पाई बाय 2 रेडियन इक्वल टू होगा 90 डिग्री। इसी तरह पाई बाय 6 इक्वल टू 30 डिग्री, पाई बाय 4 इक्वल टू 45 डिग्री, पाई बाय 3 इक्वल टू 60 डिग्री, 2 पाई बाय 3 इक्वल टू 120 डिग्री, 5 पाई बाय 6 इक्वल टू 150 डिग्री, 3 पाई बाय 4 इक्वल टू 135 डिग्री, 3 पाई बाय 2 इक्वल टू 270 डिग्री, वेयर पाई इक्वल टू 180 डिग्री। पाई का यूज़ हम लोग करते हैं जब लेंथ या रेडियस सब निकालते हैं, तो उस केसेस में पाई का यूज़ करते हैं 22/7 या 3.14। अब उस फार्मूला का यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज 3.1 का कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, दूसरा है -47 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना। We know that 1 degree equal to pi by 180 radian, therefore 25 degree equal to 25 into pi by 180 radian। 5 5 जा 25, 5 36 जा 180। तो इस तरह 25 डिग्री इक्वल टू 5 पाई बाय 36 रेडियंस होगा। सेम उसी तरह -47 डिग्री 30 मिनट को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो सबसे पहले हमको ये पता है 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री होता है, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री होगा। 30 मिनट को पहले कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री मेजर में। 30 इंटू 1/60, 32 जा
60 हाफ डिग्री आएगा, 30 मिनट इक्वल टू हाफ डिग्री। देयरफॉर 47 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू लिख सकते हैं हम 47 कंप्लीट डिग्री में है प्लस 30 मिनट को हाफ डिग्री लिखा जा सकता है। तो 47 प्लस हाफ डिग्री, तो ये सॉल्व करके आ रहा है 95/2 डिग्री। क्वेश्चन में माइनस भी लगा हुआ था, तो -47 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू लिख सकते हैं -95/2 डिग्री। अब हम वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, देयरफॉर -95/2 डिग्री इक्वल टू -π/180 इंटू 95/2। 5 से दोनों कैंसिल होगा, 536 जा 180, 519 जा 95। तो इस तरह ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, -19π/72 रेडियंस होगा, यानी -47 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू लिख सकते हैं -19π/72 रेडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। वी नो दैट 1 रेडियन इक्वल टू 180/π डिग्री, देयरफॉर 11/16 रेडियन इक्वल टू 180π इंटू 11/16 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 180π बराबर 22/7, 7 ऊपर भेज देंगे, इंटू 11/16 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 8 जा 16, 2 90 जा 180, फिर कटेगा 11, 2 जा 22, 2 45 जा 90, तो 315/8 डिग्री। इसको डिवाइड करेंगे, 39 3/8 डिग्री आया, 39 कंप्लीट डिग्री में आया, 3/8 डिग्री को कन्वर्ट कर लेंगे पहले मिनट में, 3/8 इंटू 60 मिनट हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 15 जा 39 डिग्री प्लस 45/2 मिनट। अब मिनट को फिर डिवाइड करेंगे, 22.5 मिनट होगा, 22 कंप्लीट मिनट में आया, 39 डिग्री 22 मिनट, और हाफ मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हाफ इंटू 60 सेकेंड, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। 5/3 रेडियन को कन्वर्ट डिग्री में करना है, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180/π डिग्री, देयरफॉर 5π/3 रेडियन इक्वल टू 180/π इंटू 5π/3। 360 जा कैंसिल हो गया, 5π कैंसिल हो गया, 65 जा 300 डिग्री, यानी 5/3 रेडियन इक्वल टू 300 डिग्री आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए व्हील मैक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रो हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। कहता है एक व्हील 360 बार चक्कर लगाता है 1 मिनट में, तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन फॉर्म होगा। We know that 1 revolution equal to 2π radian and 1 minute equal to 60 second. In 60 second, wheel makes 360 revolution. Therefore, 1 second equal to 360 upon 60, यानी 66 जा 360, 6 रिवॉल्यूशन हुआ 1 सेकेंड में, तो 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 2π रेडियन, देयरफॉर 6 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 6 इंटू 2π रेडियन, 12π रेडियन आ जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कोड is 20 cm. Find the length of the minor arc of the chord. डायमीटर दिया हुआ है 40 cm, तो रेडियस हो जाएगा 40/2 यानी 20 cm। अब रेडियस भी 20 cm आया और कोड का लेंथ भी 20 cm है, तो ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है और ए बी एक कोड है, तो तीनों साइड का लेंथ इक्वल आया। इसका मीन्स ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री सिंस ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री को अब कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में। 60 इंटू π/180, 63 × 180, π/3 रेडियन आया। थीटा इक्वल टू, अब निकालना था लेंथ ऑफ आर्क, तो L इक्वल टू आर थीटा होता है, तो L इक्वल टू आर के जगह 20 और थीटा के जगह π/3 रख देंगे। L इक्वल टू 20 π/3 cm आंसर आएगा। If in two circles arc of the same length subtend angle of 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii. In first circle, length of arc equal to L unit, theta 1 equal to 60 degree, इसको कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में, π/3 रेडियन होगा। R1 इक्वल टू वाट, R1 इक्वल टू L/थीटा 1 यूनिट, L थीटा 1 इक्वल टू π/3 रेडियन, थीटा 1 के जगह π/3 पुट कर देंगे, 3 ऊपर जाएगा तो 3L/π यूनिट्स हुआ। सेकेंड केसेस में फॉर सेकेंड सर्कल लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू L यूनिट, क्योंकि दोनों ही सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क सेम ही है, इसीलिए दोनों में L यूनिट ही लिए। थीटा 2 इक्वल टू 75 डिग्री, इसको कन्वर्ट कर लेना है हमको रेडियन में। 75 इंटू π/180 रेडियन होगा। 15 5 जा 75, 15 12 जा 180। देयरफॉर थीटा 2 इक्वल टू 5 π/12 रेडियन। R2 इक्वल टू वाट, R2 इक्वल टू L/थीटा 2 लिख सकते हैं। L थीटा 2 का वैल्यू जो है पुट कर देंगे 5 π/12, तो 12 ऊपर चला जाएगा, तो L के साथ मल्टीप्लाई होके 12L/5 यूनिट होगा। अब रेशियो निकाल लेंगे R1/R2 इक्वल टू, वैल्यू ऑफ R1 है 3L/π और वैल्यू ऑफ R2 है 12L/5, ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। 3L/π डिवाइडेड बाय 12L/5 और इसका सॉल्यूशन होगा 3L/π इंटू 5 π/12। पाई कैंसिल हो जाएगा, LL भी कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12। R1/R2 इक्वल टू 5/4, देयरफॉर R1 इज टू R2 इक्वल टू 5:4 आंसर होगा इसका। बोथ सर्कल का रेशियो निकल गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।